वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के गूढ़तम सारगर्भित विषयों को लेकर चर्चा करते हैं। आज की हमारी चर्चा है किन किन राशियों को भगवान श्री गणेश के ऊपर कौन कौन से द्रव्य अर्पित करने चाहिए और जिनसे आपके मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। ऐसे कुछ उपाय लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो उसमें भगवान श्री गणेश को सबसे ज्यादा जो द्रव्य प्रिय है वो होता है श्वेत धरो दुर्वा। आपको दुर्वा को रात पर ही एक पात्र में, हो सके तो मटके में भिगो के रखना है और दूसरे दिन भगवान श्री गणेश को ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र के द्वारा वो दुर्वा से भरा हुआ मटका है, उसका जो जल है, उनके द्वारा भगवान गणपति दादा को, गणेश जी को अभिषेक करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में अगर वात जन्य रोग है तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे। साथ ही छात्रों को अगर प्रगति करनी है, जिन छात्रों को आगे बढ़ना है, उनको ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस दुर्वा के जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उससे उनकी मेधा शक्ति बढ़ेगी और वो लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को भगवान श्री गणेश की पूजा में नागरवेल का जो पान आता है, जो हम पान की दुकान से लेते हैं, उसको साबुत लेना है और उस साबुत पान में एक सुपारी और साथ में श्वेत दुर्वा मिले तो श्वेत दुर्वा, अगर श्वेत दुर्वा उपलब्ध न हो तो जो हमारी घास होती है दुर्वा के रूप में, उसको भी आप ले सकते हैं और उसका बीड़ा बनाकर भगवान श्री गणेश को भोग के बाद, आप जो भी भोग भगवान के आगे लगा रहे हैं, उस भोग के बाद अगर आप गणपति दादा को वह अर्पित करेंगे तो आपका कफजन्य जो रोग आपको पीड़ित कर रहा है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। साथ ही जो व्यक्ति विवाह के योग्य हो चुके हैं, उनके लिए भी यह कार्य या यह प्रयोग बहुत ही उपयुक्त माना जाएगा। उसके लिए गणपति दादा के कोई भी मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बड़े बड़े मंत्र नहीं आते तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र के द्वारा भी आप भगवान को भोग लगाने के बाद यह प्रयोग करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों को भगवान श्री गणेश की आराधना में उनकी सांगोपांग पूजा करने के बाद उनको श्रीफल के गर्भ में से निकला हुआ पानी जो होता है उससे उनका अभिषेक करना चाहिए। साथ ही श्वेत दुर्वा अगर आपको मिलती है तो श्वेत दुर्वा या जो सादी दुर्वा हरी वाली होती है वो भी आप ले सकते हैं। उस दुर्वा के साथ आपको एक चीज और मिला लेनी है, वो है लौंग। एक लौंग का टुकड़ा लेकर उस दुर्वा के साथ जोड़कर भगवान को अर्पित कर देना है, जिससे आपके शरीर में जो पित्त की प्रकृति बढ़ रही है, जो पित्त आपका शरीर का बैलेंस बिगाड़ रहा है, आपकी शरीर को नुकसान कर रहा है या परेशान कर रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है, अगोचर तत्व अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो इस प्रयोग से आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। जिनकी उम्र बढ़ चुकी है और उनकी पित्त प्रकृति शांत नहीं हो रही है तो उनको भगवान श्री गणेश को अर्पित किया हुआ जो भी द्रव्य है, खास तौर पर जो नागरवेल का पान है, उस पर्ण को खाने के बाद भगवान के आगे से प्रसाद के रूप में किसी योग्य ब्राह्मण के हाथों से ले लेना है और उस पर्ण को खाने के बाद एक जगह पर बैठकर ही चबा चबा कर उसका रस शरीर के अंदर उतार देना है, जिससे आपकी वो परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। अगर हमें कर्क राशि के जातकों के विषय को लेकर भगवान श्री गणेश की प्राप्ति करनी है या उनकी कृपा की प्राप्ति करनी है तो उनको भगवान श्री गणेश के अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। हो सके तो अथर्वशीर्ष के पाठ के द्वारा भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में
गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। और उस गंगा जल से जो पानी भगवान के चरणों को स्पर्श करके निकला हुआ है, उस पानी को अपने घर में अलग अलग जगहों पे, रसोई घर में ईशान कोण में, आपके बेडरूम में जहां आप सोते हैं वहां पे उत्तर की दिशा में, आपके मेन या मुख्य खंड में जहां पे आपने टीवी रखा है उस जगह पर आपको उस जल का छंटकाव कर देना चाहिए, जिससे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और भगवान श्री गणेश को श्वेत दुर्वा और कमल का फूल दोनों एक साथ अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके वातजन्य जो रोग है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। सिंह राशि के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो सिंह राशि के जातकों को भगवान श्री गणेश की आराधना में उनकी निर्गुण पूजा करनी है, यानी कि भगवान का जो साकार मूर्ति रूप है उस मूर्ति रूप के सामने एक सुपारी को रख देना है रिद्धि सिद्धि के सहित, और उस पर ही भगवान की सांगोपांग पूजा करनी होती है। सांगोपांग पूजा में श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान को अक्षत चढ़ाने हैं। साथ में अगर उनको जो आसन दिया गया है उस आसन में आपको सेवन के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके घर में सुख सुविधा बनी रहेगी। जहाँ पे भी आपने कई पिछले कुछ दिनों से देखा है कि घर में कलह का वातावरण हो गया है, उस कलह के वातावरण को भी ठीक किया जा सकता है इस उपाय से, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करें। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों को भगवान श्री गणेश को चंदन का लेपन करना चाहिए। चंदन के लेपन से जैसे जैसे भगवान को आप चंदन का लेपन करेंगे वैसे वैसे कुछ ही दिनों में आप ये अनुभूति कर पाएंगे कि आपकी मन की जो चिंताएं है, विकार जो है वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, और घर परिवार में जो कलह था, बच्चे आपकी बात मानना नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे आपके बातों को मानना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों को भगवान श्री गणेश की सांगोपांग पूजा अक्षत को कुमकुम में मिलाकर करनी चाहिए। कुमकुम से मिले हुए अक्षत भगवान के पूरे श्री अंग को ओम गम गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय नमः ऐसे 8 नामों से भगवान के नाम लेते हुए उन पर अर्पित कर देना चाहिए, जिससे आपकी मानस स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों में सुधार आएगा। घर में धन सुख संपदा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आप अवश्य इस उपाय को करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे उपयुक्त यदि कोई उपाय है गणेश जी की आराधना के लिए तो उनको सूखड़ को घिसना है, और उसमें से जो चंदन मिलता है या जो द्रव्य मिलता है पानी के साथ घिसने पर, या उस पानी में आप थोड़ा सा कपूर भी डाल दीजिए, तो कपूर के साथ घिसने पर जो लेपन आपके पास बनता है उस लेपन से भगवान को, जैसे हम पीठी का लेपन दे रहे हैं उस ढंग से भगवान की पूजा अर्चना करनी है, जिसके द्वारा आपकी मनस्थिति शुद्ध हो जाएगी। जिनको पैरों में दर्द है, जिनको उदर पीड़ा है, इस प्रयोग के द्वारा धीरे धीरे आपकी वो पीड़ा भी दूर हो जाएगी। साथ में जिनको विद्या प्राप्त करनी है, साथ में जिनको लक्ष्मी प्राप्त करनी है, उनको भी ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। धन राशि के जातकों की चर्चा करें तो भगवान श्री गणेश की पूजन में उनको कपूर का उपयोग अवश्य करना चाहिए। हो सके तो कपूर से ही, जो बड़ा वाला भीम कपूर आता है ना, उस भीम कपूर से ही भगवान की आरती करनी चाहिए, सुबह भी और शाम भी। अगर हम इस ढंग से भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। समाज में जहाँ पे आपकी कीर्ति मलिन हो रही है वो छाप धीरे धीरे बदल जाएगी। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उनको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। साथ में भगवान श्री गणेश को दुर्वा भी अर्पित करनी चाहिए। आपकी मनोकामना भगवान श्री गणेश जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों को भगवान श्री गणेश की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो नागरवेल के पान के द्वारा भगवान श्री गणेश को नीचे आच्छादन देना है, आसन देना है, और उस पर ही उनकी मूर्ति का स्थापन करना है। साथ ही भगवान को सेवन के पत्तों से बना हुआ पंखा लगाना है। जब आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो पूजा अर्चना के अंत में आपको स्पेशली आपको
यानी इस जातक को, इस राशि के जातकों को भगवान को पंखा सेवन के पत्तों से लगाना है। उसके बाद भगवान को कुमकुम अर्पित करना है, चंदन अर्पित करना है और जासुद का जो फूल होता है उस जासुद के फूल को भगवान श्री गणेश को अर्पित कर देना है। हो सके तो उनकी माला अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो वो भगवान को अर्पित करनी है, जिससे आपका मन जो स्थिति है, आपकी मन स्थिति बदल जाएगी, आपका विजन बदल जाएगा। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, अभी जो आप संदिग्धता अनुभवित कर रहे हैं, उस संदिग्धता में से सही रास्ता मिल पाएगा। इसलिए भगवान श्री गणेश को जासुद के पुष्प अर्पित करने चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों को भगवान श्री गणेश की अगर आराधना करनी है तो उसमें भगवान श्री गणेश को मोदक अति प्रिय है, लेकिन वो भी गुड़ के। यानी भगवान श्री गणेश की आराधना में उनको जब भोग लगाते हैं तो मोदक के रूप में आपको वो प्रसाद के रूप में रखने हैं। साथ ही गुलाब के पुष्पों की माला भगवान श्री गणेश को अर्पित करनी है। जहाँ पे आपने भोग लगाया है वहाँ पे अलग से गुड़ को रखना है और उस गुड़ को चींटियां जहाँ पे रहती है वहाँ पे रख के आ जाना है। इस प्रयोग से आपकी मानसिक विकार जो आपको पीड़ित कर रहे हैं वो आपको दर्द देना बंद कर देंगे। साथ ही जो आपको आधा शीशी का प्रॉब्लम है, वो आपको जो बार बार परेशान करता रहता है, अगर आप हित शत्रुओं से घिरे हुए हैं तो उनकी बुद्धि को पलटने के लिए भी यह उपाय श्रेष्ठतम और श्रेयस्कर माना जाएगा। आप अवश्य इस उपाय का प्रयोग करेंगे तो लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों को भगवान श्री गणेश की आराधना में जासुद का जो पुष्प होता है उसमें भी लाल रंग का, और यदि आपको लाल रंग का पुष्प नहीं मिलता तो गुलाबी रंग का जो पुष्प होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भगवान श्री गणेश को जो प्रिय फूल होने के कारण आपको लाभान्वित करेंगे। वात पित्त और कफ जो भी आपकी प्रकृति है, उस प्रकृति को शांत करने के लिए और इन तीनों को बैलेंस करने के लिए जासुद के पुष्प की माला भगवान को अगर आप अर्पित करते हैं तो वो आपको लंबी बीमारी में से धीरे धीरे राहत की ओर ले जाएगी। साथ ही जिन विद्यार्थियों को अभ्यास में मन नहीं लगता है उनको संकट नाशन भगवान श्री गणेश का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है उनको भी संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आशा करता हूँ अलग अलग राशियों को जो जो उपाय बताए हैं वो भगवान श्री गणेश आप पर कृपा बरसाकर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। साथ ही उस विषय को लेकर मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपको भगवान श्री गणेश की कृपा प्रसाद प्राप्त करना है तो आप संकट नाशन गणपति स्तोत्र, अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश चतुर्थी का व्रत, और ये व्रत अनंत चतुर्दशी तक कर सकते हैं। आपका मन स्वस्थ रहे, शरीर तंदुरुस्त रहे और आपके विकार वो शांत हो जाए। साथ ही आप सभी क्षेत्रों में अग्रसर बने, इसी प्रार्थना के साथ भगवान श्री गणेश की कृपा आप सब पर उतरे। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।